आज कोविड-19 से पूरा विश्व और हमारा देश ग्रसित है। ऐसे में एक कल्याणकारी राज्य की सफल तस्वीर आ रही है झारखंड से। राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ले रहे हैं लोक हितकारी फैसले। देखते हैं हेमंत सरकार की कुछ तैयारियों को। हर प्रकार के कार्ड धारक एवं बगैर कार्ड सभी परिवारों को मिलेगा भरपूर राशन। शहरों में खोले गए हैं सीएम किचन, दाल भात केंद्र, कम्युनिटी किचन, मुख्यमंत्री दीदी किचन, ताकि राज्य में कोई भी भूखा न रहे। क्वारंटीन केंद्र और आइसोलेशन वार्डों के पुख्ता इंतजाम। जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाए गए रोक। करेंगे कोरोना पर साथ मिलकर प्रहार, ताकि कोई न सोए भूखा एक भी रात। जन जन के साथ है हेमंत सरकार। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा साधरा प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। शाह की वर्चुअल रैली को लेकर विपक्षी ने जताया विरोध। आरजेडी ने थाली तो वाम दल ने धिक्कार दिवस के रूप में मनाया विरोध। गलत राजनीति करने का लगाया आरोप। जमुई में प्रतिकार दिवस का हुआ आयोजन। कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर वर्चुअल रैली का किया विरोध। आरजेडी विधायकों ने कहा कोरोना में भी राज्य की सरकार राजनीति से बाज नहीं आ रही। भोजपुर में बीजेपी की वर्चुअल रैली का हुआ विरोध। रैली के विरोध में आरजेडी ने मनाया प्रतिकार दिवस। कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर केंद्र और राज्य सरकार का जमकर साधा निशाना। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पलामू में 18 मरीजों ने जीती कोरोना वायरस से जिंदगी की जंग। पलामू के सीएस ने घरेलू नुस्खों से बताया कारगर। कोरोना संक्रमण के कारण लगे सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए बीजेपी जनता के बीच नए क्लेवर के साथ जा रही है। पहले जहां नेताओं की सभाओं को हजारों लोग शामिल होते थे, तो वहीं अब बीजेपी सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से संवाद के लिए वर्चुअल रैली कर रही है। वर्चुअल रैली को लेकर नेताओं की क्या क्या राय है, इस नए फॉर्मेट में वो अपने को कैसे ढाल रहे हैं, इस मुद्दे पर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से खास बातचीत की है हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन ने। सुनवाते हैं आपको। संक्रमण में सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश के बाद अब भाजपा वर्चुअल रैली कर रही है और वर्चुअल रैली के माध्यम से जो भाजपा के समर्थक हैं और आम लोग हैं उनको जोड़ा जा रहा है। अलग अलग राज्य के अलग अलग जिलों में एक एक करके जो राज्य के बड़े नेता हैं वो रैली कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आज बाबूलाल मरांडी जी ने हजारीबाग विधानसभा की रैली की है। हमारे साथ मरांडी जी हैं। क्या कुछ नया एक टेस्ट देखने को मिल रहा है और नए तरीके से अब कार्यक्रम हो रहे हैं? देखिए, ये नए तकनीक है और नए तकनीक का उपयोग करके हम सब लोग कार्यकर्ता समर्थक तक पहुंचने की हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि उन लोगों से सीधे संपर्क कर सकें। और ये नए प्रकार के प्रयोग है, चूँकि आज आपदा की घड़ी है और दूसरा कोई विकल्प नहीं था कि वहाँ तक जाना और जा करके फिर मीटिंग करना इस वक्त उचित नहीं था। तो इसी कारण से हम सब लोगों ने जो पार्टी की ओर से तय हुआ कि नहीं, हम अपने यहाँ से ही दफ्तर से ही क्षेत्र के लोगों को संबोधित करें। तो कार्यकर्ता उस काम में लोग लगे हुए हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और हमें लगता है कि एक अच्छा प्रयोग है ये। अच्छा सर, आप हमेशा सभा में जाते थे, हजारों हजार की भीड़ होती थी, लोग ताली बजा के अभिवादन करते थे, तो ऐसे में अब नए रूप में रैली क्या लगता है, अच्छा लग रहा है और इस तरह से पब्लिक पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पर जुड़ने का? देखिए, निश्चित रूप से इम्पैक्ट पड़ेगा
कि हम आज जुड़ रहे हैं कई एक लोगों के साथ। तो हमने कहा कि भाई जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट की कई लोग खेलते हैं, लेकिन सब लोग अपना अपना कोई मोबाइल ऑन कर देता है, कोई टेलीविज़न के पास रहते हैं तो टेलीविज़न लोग देखते हैं, तो वहाँ भी रह कर के आनंद लोग उठाते हैं कि सबके सब तो खेल के मैदान में लोग पहुँचे हुए नहीं रहते। तो अब जब तकनीक उपलब्ध है और इस समय तो आपदा की घड़ी है, जब आपदा की घड़ी नहीं रहता है तब भी आप देखते होंगे सबके सब लोग स्टेडियम तो पहुँच नहीं सकते हैं, खेल के मैदान पहुँच नहीं पाते हैं, तो वो फिर टेलीविज़न पर ही देख लेते हैं, मोबाइल पर ही देख लेते हैं। तो आज जो आपदा की घड़ी में हम सब लोग इस टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हैं और अपनी बात को यहीं से कहते हैं, फिर वहाँ लोग उस बात को सुनते हैं। सर, अब बिहार में भी चुनाव है कुछ ही समय में, ऐसे में क्या लगता है कि वर्चुअल रैली और सोशल साइट के माध्यम से जो बात पहुंचाने की कार्यक्रम हो रहे हैं, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा और लोगों में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा नए तरीके से? नहीं, इम्पैक्ट तो पड़ेगा। देखिए, हमें कहा है जब बिहार में चुनाव होगी तब हम उम्मीद करते हैं तब तक मामला सामान्य हो जाएगी। अगर सामान्य नहीं होगी तो फिर इसी प्रकार से करना पड़ेगा और सभी पॉलिटिकल पार्टी को करना पड़ेगा। तो जनता को भी इस बात की समझदारी है कि इस प्रकार की रैली क्यों कर रहे हैं। हमारे जैसे व्यक्ति कभी एक छत के नीचे 2 या 3 दिन नहीं रहते थे, हम घूमते रहते थे। पहली दफा 3 महीना करीब होने को चला है और हम रांची से बाहर निकले ही नहीं हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना कष्टकारक होगा, लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। सर, एक अंतिम सवाल है, आप एक वर्चुअल रैली कर रहे हैं ताकि लोग जुड़े और भाजपा के कार्यक्रमों को जाने और देश के लिए जो काम हो रहा है वो जाने। विपक्ष का कहना है या सत्ता पक्ष जो यहाँ है कि हम लोग सड़क पे काम कर रहे हैं और भाजपा ऑफिस में बैठ के वर्चुअल रैली कर रही है। अब हम उनसे कोई प्रशंसा की तो हम उम्मीद नहीं करते हैं। आज हम लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं तो उससे भी उनको परेशानी है। सड़क में हम लोग आ जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या वो लोग और कहाँ कहाँ कूदना लोग शुरू कर देगा। अब उन लोगों को तो ये सोच रहा था कि शायद पार्टी चुपचाप बैठी हुई है, लेकिन हम लोग आप देख रहे होंगे वर्चुअल रैली से अब उन लोगों में कितनी खलबली मच गई। तो आप इसे समझ सकते हैं कि भाई सड़क पर हम लोग अगर निकल जाएंगे जिस दिन, तो फिर उन लोगों के लिए तो मुश्किलें पैदा होगी, जब इतना में ही उन लोगों को इतनी तकलीफ होने लगा ये सब में। तो सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए भाजपा ने एक नई तकनीक निकाली है और लोगों से जुड़ने के लिए वर्चुअल रैली का सहारा लिया जा रहा है। अब देखना यह है कि इस नए जो प्रयोग है उसका इम्पैक्ट आम जनता पर कितना पड़ता है। सहयोगी कुणाल के साथ राजीव रंजन, साधना न्यूज, रांची। बीजेपी की रैली का विरोध पूरा विपक्ष कर रहा है। आरजेडी थाली पीट कर रहा है तो वाम धिक्कार दिवस मना रहा है। वहीं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए बिहार बचा लो मौका है फेसबुक कैंपेन की शुरुआत की है और सरकार को घेरने का काम किया गया है। बीजेपी प्रवासी मजदूरों के रोजगार और बीजेपी के वर्चुअल रैली के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष के आह्वान पर प्रतिकार दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान जमुई में आरजेडी के प्रधान कार्यालय में राजद के नेता और कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर वर्चुअल रैली का विरोध किया है। इस मौके पर आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री विजय प्रकाश ने कहा है कि संकट के इस काल में केंद्र और राज्य की सरकार राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री जी ने रखा, इस कोरोना के कहर में मजदूरों के माली हालत को भूल चुके थे और 2 महीने से लगातार वो कोरोना के संक्रमण से लड़ाई न लड़के वह जो है सिर्फ सत्ता पर बैठने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए वह जो है वर्चुअल रैली का तैयारी कर रहे थे। दुर्भाग्य है कि इतने बड़े महामारी में उन्हें जो है यह याद नहीं रहा कि देश के जो है करोड़ों लोग जो है बेघर हो गए, बेसहारा हो गए, बेरोजगार हो गए, जिनके पेट में अन्न नहीं जा रहा, उसके प्रति न सोचकर जो है वह अपने चुनावी रैली का तैयारी कर रहे थे। बीजेपी की वर्चुअल रैली के विरोध में आरजेडी ने प्रतिकार दिवस मनाया है। भोजपुर जिले में राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर केंद्र और राज्य सरकार की जमकर आलोचना की। साथ ही वर्चुअल रैली को लेकर जमकर निशाना साधा गया।
प्रतिकार दिवस इसलिए मनाया गया है कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये कोरोना के संकट घड़ी में भी वर्चुअल आज रैली उन्होंने किया है, जबकि यह अभी समय नहीं है, वर्चुअल या कोई रैली करने का समय नहीं है, लेकिन उन्होंने चुनावी अपना स्टैंड कर करके इस कोरोना में जब उन्होंने कह रहे हैं कि लॉकडाउन है, इसके बावजूद भी उन्होंने वर्चुअल रैली कर करके यह देश की जनता को अपमान किया है और देश की जनता के साथ। बीजेपी के वर्चुअल रैली के विरोध में आज नालंदा जिले भर में आरजेडी नेताओं ने अपने अपने घरों में के आगे और आरजेडी कार्यालय के पास थाली बजाकर विरोध जताया है। इस दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर मजदूरों को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे हैं। इतना ही नहीं, थाली पीटकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया है। बिहार के विभिन्न जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार और बीजेपी के वर्चुअल रैली के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष के द्वारा घोषित गरीब अधिकार दिवस के अवसर पर थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान बाढ़ विधानसभा की राजद नेत्री और प्रदेश महिला महासचिव नमिता नीरज सिंह ने थाली और कटोरा बजाकर मजदूर और बेरोजगार भाइयों के लिए सरकार से रोजगार व्यवस्था करने की मांग की है। इस दौरान राजद नेत्री ने मजदूरों के रोजगार के बारे में सोचने की बजाय चुनाव के लिए वर्चुअल रैली करने के लिए तंज कसा है। हम लोग गरीब किसान भाई, मजदूर भाई, हमारे युवा साथी लोग, सभी लोग के साथ आज हम लोग हैं, क्योंकि आज आप लोग जान रहे हैं कि अमित शाह जी के द्वारा आज वर्चुअल रैली की जाने वाली है। उसके ही विरोध में आज हम लोग एक्चुअल रैली, जो कि हमारे समाज में एक्चुअली जो दिख रहा है, उसके खिलाफ आज हम लोग थाली और कटोरे के साथ आज हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये जो विरोध है ये हमारे किसान भाइयों के लिए है, हमारे मजदूर भाइयों के लिए है। ये हमारे जो रोड पे मजदूर भाई लोग दिखते हैं, दिन दोपहर काम करते हैं, हमारे भाई, हमारे जो महिलाएं हैं, जो कि इस लॉकडाउन की स्थिति में भी उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था। बीजेपी की वर्चुअल रैली के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने थाली पीटने के कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें तमाम जिलों के राजद कार्यकर्ताओं ने भागीदारी दिखाते हुए थाली और ताली बजाकर अपना विरोध जताया है। औरंगाबाद के जिला मुख्यालय और कई प्रखंडों के राजद के कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी की वर्चुअल रैली के विरोध में प्रतिकार दिवस मनाया और बीजेपी के विरोध में जमकर थाली बजाकर नारेबाजी की है। अमित शाह जी के द्वारा जो वर्चुअल रैली किया जा रहा है बिहार में, उनको सिर्फ चुनाव का पड़ा हुआ है। पूरे देश के श्रमजीवी जो अपने अपने राज्यों को लौटे हैं, खास करके बिहार के मजदूर, जो हमारे प्रवासी मजदूर जो यहाँ आए हैं, उनका थाली खाली है, वे भूखे हैं, वे बिना काम के हैं। इनको सिर्फ राज और सत्ता का पड़ा हुआ है। आज इसके लिए राजद परिवार औरंगाबाद प्रतिकार दिवस के रूप में थाली बजाकर ये प्रतिकार कर रही है इनके वर्चुअल रैली का, और हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं इनका। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आदेश पर आज हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता गरीब दिवस के शुभ अवसर पर आज हम लोग जो प्रवासी मजदूर के साथ अत्याचार कर रही है बिहार सरकार, उसके विरोध में हम लोग प्रतिकार दिवस मना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो संवेदनहीन हो गई है, वो चुनावी वर्चुअल रैली कर रही है, उसके विरोध में हम लोग आज सभी अपने घरों पर, कार्यालय के बाहर राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथी मजदूरों के साथ हम लोग प्रतिकार कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आज हम लोगों ने सोई हुई सरकार को जगाने का काम किया है। जिस तरह से केंद्र और राज्य दोनों फेल हो गई, इसमें जिनकी जितना भी निंदा की जाए उतना कम है। ये दोनों सरकार, डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। प्रवासियों को जिस तरह से भूख से मारा गया है, इनको कभी भी प्रवासी भी इनको कभी भी बख्शेंगे नहीं। और आने वाले समय में ये जितने भी मजदूर जिस तरह से सताए गए हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम विधानसभा में करेंगे मजदूर। और हम लोगों ने आज सोई हुई सरकार जिस तरह से कान में तेल डाल करके
ये सरकार सोई हुई है। आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता आज एकजुट होकर के और आज हम लोगों ने थाली कटोरा बजाने का काम किया है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में जो भाजपा का वर्चुअल रैली जो रखा गया है, इसका प्रतिशोध में हम लोग जो हमारे कर्मवीर प्रवासी मजदूर जो लौटे हैं, अभी का जो समय है, खास करके जो हमारे प्रवासी मजदूर जो बिहार में लौटा है, उसके थाली में भोजन होना चाहिए, कटोरा में दाल होना चाहिए और गिलास में पानी होना चाहिए। न तो उनके पास थाली में भोजन है, न तो दाल है। और जो सरकार, हम समझते हैं जो गरीबों को जिस तरह से तिरस्कार करने का काम किया है भाजपा सरकार, उसका कड़ी से कड़ी निंदा हम लोग। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है। अकेले घर पर रह गए कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे। ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल। कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पलामू जिले में एक तरफ जहां लगातार कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पॉजिटिव मरीज घरेलू नुस्खा से ठीक भी हो रहे हैं। जिले में अब तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या 29 है, जिसमें से 18 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। मेदिनीनगर स्थित पीएमसीएच के कोविड केयर में इलाजरत पॉजिटिव मरीज को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई के साथ ही आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के हिसाब से मरीजों को हल्दी मिश्रित दूध, च्यवनप्राश और तुलसी दी जा रही है, जिसमें वो कोविड-19 के संक्रमण से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। इस दौरान पलामू के सीएस का भी मानना है कि यह घरेलू उपचार ज्यादा कारगर साबित हो रहा है।
अभी 9 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, तो उनको हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं अभी, मेडिसिन देते हैं और काढ़ा और जो दवा वगैरह है, खाना है, वो सब। दवा के अलावा काढ़ा है और खाने में सुबह नाश्ता में जो भी रहता है न्यूट्रिशियस चीज़ें, वो चीज़ हम लोग देते हैं। हल्दी दूध वगैरह? हाँ, हल्दी दूध देते हैं। लेकिन काम तो करेगा, ये काम तो कर रहा है। बहुत सारे पेशेंट यहाँ से ठीक होके गए हैं। यहाँ टोटल जो है 29 पेशेंट्स पॉजिटिव अभी तक आए हैं और 29 में से 11 पेशेंट हमारे अभी पॉजिटिव हैं। यहाँ पे एक्टिव केसेस 11 बचे हुए हैं, बाकी 18 केस को हम लोग छोड़ चुके हैं, वो लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वो यहाँ पर थे तो हम लोगों ने 2 लाइन पे इनका इलाज किया। पहला था जो एलोपैथिक लाइन पे होता है, इसके अलावा दूसरा जो आयुष मंत्रालय के गाइडलाइंस है उसको भी हम लोगों ने फॉलो किया। हालांकि ये हम लोग जानते हैं कि ये वायरल बीमारी है, इसका कोई अभी इलाज नहीं निकला है, कोई स्पेसिफिक इसका ड्रग नहीं है कि ये दवाई दीजिए और कोरोना वायरस का इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, वो नहीं है। लेकिन फिर भी प्रोफाइलैक्टिकली और कुछ बेनिफिट के लिए पेशेंट के लिए हम लोग दवाई देते हैं। तो जो आयुष मंत्रालय का गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम लोग काढ़ा। हजारीबाग में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। बीते दिन जिले में 3 नए संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना हो गया है। संक्रमित पाए गए मरीजों को हजारीबाग के सिलवार क्वारंटीन केंद्र में रखा गया है। संक्रमित पाए गए मरीजों में से एक मरीज दिल्ली से लौटा है, वहीं 2 अन्य मरीजों की वापसी तमिलनाडु से हुई है। कोविड-19 के 3 नए संक्रमित मरीजों के मिलने से ही के साथ ही हजारीबाग में संक्रमित पाए जाने वालों की संख्या 114 हो चुकी है, जिनमें से 55 मरीज वर्तमान में इलाजरत हैं। सिलवार क्वारंटीन सेंटर में है थे। 3 में एक आए हैं तमिलनाडु से, 2 आए हैं तमिलनाडु से, एक आए हैं मुंबई से। ये लोग 22 तारीख को आए थे। 23 तारीख को इन लोगों का सैंपल एमजीएम मेडिकल कॉलेज टेस्टिंग सेंटर जमशेदपुर भेजा गया था। कल इन लोगों का रिपोर्ट आया है और इन तीनों को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। झारखंड में अनलॉक 1 में कुछ व्यापार का सरकार के द्वारा प्रतिबंध अभी भी कायम है, लिहाजा वैसे व्यवसायी अब आंदोलन की राह इख्तियार करने में लगे हैं। इसी दौरान धनबाद में डेकोरेशन व्यवसाय से जुड़े सैकड़ों लोगों ने आज सरकार के फैसले के खिलाफ सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया है कि शादी विवाह में 50 लोगों की जगह 100 से 250 लोगों के शामिल होने की अनुमति हो, ताकि डेकोरेट से जुड़े हुए काम रोजगार चल सके। आज का ये जो बैठक हम लोग जो किए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शांतिपूर्ण से एक नुक्कड़ सभा किए थे कि धनबाद जिला डेकोरेटर एसोसिएशन के हर एक शाखा से आए हुए पदाधिकारी और सदस्य हैं। जिस तरह पिछले 28 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जिला प्रशासन से एक आग्रह किए थे कि जिला प्रशासन हमको भी अन्य व्यापार, जिस तरह व्यापारियों में छूट दिया जा रहा है, अन्य कार्यों में छूट दिया जा रहा है, हम लोगों के लिए भी कुछ छूट दिया जाए। ऐसे में हम लोग आज राज्य सरकार से आपके माध्यम से एक आह्वान और एक नम्र निवेदन के रूप में यहाँ बैठे हैं। हम लोग धनबाद जिला डेकोरेटर एसोसिएशन की ओर से न्यू टाउन हॉल के समीप एक हम लोग जो है मौन जो है धरना दिए हुए हैं। हम लोग सरकार के साथ बिल्कुल हैं और हम लोग सरकार के विरुद्ध भी नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि आप हमें ये 50 आदमी के बजाय इसको 250 आदमी का जो है किया जाए, ताकि जो है शादी ब्याह में हम सभी का भी काम हो और हमारे जो भी है उससे पूरी हमारे जो है जितने भी लेबर्स का भी जो है काम इससे जो है सुचारू रूप से चलते रहे। इससे पहले जो बैठक की तो क्या अभी तक कोई उसका जिला कोई निर्णय नहीं आया, उसमें कोई निर्णय नहीं आया है। सिर्फ पहले 20 था, अभी इसको जो है 1 जून से इसको जो है 50 लोग कर दिया गया। एक तरफ जहां राज्य सरकार तमाम मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पहल कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ठेके पर काम करने वाले मजदूरों को प्रबंधन के द्वारा उनका शोषण का सामना भी करना पड़ रहा है। ताजा मामला धनबाद स्थित बीसीसीएल एरिया 9 का है, जहां लगभग 254 मजदूर बीते 2 दिनों से तनख्वाह का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और 9 नंबर साइडिंग को पूरी तरह से ठप कर दिया गया, कोयला लोडिंग बंद कर दिया गया। यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। जब काम नहीं चलता और सरकार अगर कह रही है कि उसको पैसा देना है, तब तो एक बात समझ में आता
लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी काम चालू है। तो काम अगर आपने मजदूरों से काम 2 महीना लिया है, लॉकडाउन में ऑलरेडी समूचा कोयला का डिस्पैच और प्रोडक्शन का काम चालू है, तब यहाँ पर कोई बात ही नहीं होता है। तो आप तो काम चालू है, तो मजदूरों ने काम किया तो पैसा तो देना होगा। तो ये देने से इनकार कर रहा है और इसका कहना है कि हमको घाटा हो रहा है, हम 13 दिन का पैसा देंगे, अप्रैल का और मई का 13 दिन का देंगे, कुल मिला के 26 दिन का पैसा 2 महीना में देंगे। काम जब 2 महीना किया, हम लोग 26 दिन का पैसा क्यों? अगर आपको घाटा है, काम बंद करना है, आप हमको पैसा दीजिए और आप चले जाइए, काम बंद कर सकते हैं जितना दिन आपको बंद करना है। और एक बात बता दें कि 2017 से जो मजदूरों का सीएमपीएफ के मद में जो पैसा काटा, आज भी 1 रुपया आज तक सीएमपीएफ में जमा नहीं कराया है। हम लोग का मांग यही है कि बिना हम लोग का यूनियन नेता को बिना सूचना दिए हुए और न मैनेजमेंट को सूचना दिया, ये कंपनी अपने मन से नो वर्क नो पे का नोटिस आप दिया है, ना उसमें कोई प्रबंधक का सिग्नेचर है, ना किसी का ये है। और दूसरी बात ये रंगदारी कर रही है कि हम लोग का 2 महीना का खटा हुआ हाजिरी ये देना नहीं चाह रही है। और ये मनमानी ढंग से जो भी करना चाहता है, जब मन होता है तब पेमेंट करता है, जब मन होता है साइडिंग बंद कर देता है। आज मजदूर हम लोग आक्रोश होकर संयुक्त मोर्चा बनाकर आज हम मजदूरों ने 1 तारीख से ये लोग हम लोग का हाजिरी बंद कर दिया है और बोलता है कि हम इस पेमेंट नहीं देंगे। ये रंगदारी कर रही है और ये कंपनी जब से आई है तब से मजदूरों का। पटना के वाड़ अनुमंडल में लोगों को प्रशासनिक नजरअंदाजी की वजह से पेयजल के खिलाफ खाक छानना पड़ रहा है। बाढ़ नगर परिषद प्रशासनिक भवन से महज कुछ ही दूरी पर स्थित है। महादलित टोला में लोगों को भीषण गर्मी के चलते पेयजल से वंचित है। इलाके के वार्ड नंबर 11 में चापाकल में मिनी जल रखरखाव के अभाव में बेकार पड़ा है, जिससे इस इलाके में नीतीश कुमार की हर घर नल जल योजना खराब होते हुए दिखाई दे रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पाइपलाइन फटी हुई भी है और पानी बर्बाद हो रहा है, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। चापाकल नहीं बना, चापाकल खराब है। हाँ, और टंकी खराब है। तो कहाँ से भी पानी पीते हैं? अब जगह से पानी लगा पी रहे हैं सब बाल बच्चा। इतना भीषण गर्मी में जहाँ तहाँ से पानी हाँ, बहुत दिक्कत पानी के है। तो इसका शिकायत कहीं किए हैं? इस पानी नहीं शिकायत किए किसी को बनवा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।